बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हिना बशीर और आज हम एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स 10th वीक लेक्चर को डिस्कस करेंगे। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ज़ीरोज़ एंड इंटरसेप्ट ऑफ फंक्शंस, पोलिनोमियल, लॉन्ग डिवीजन एंड सिंथेटिक डिवीजन पर। सबसे पहले हम देखेंगे कि ज़ीरोज़ ऑफ फंक्शन क्या है। फॉर एनी फंक्शन एफ, रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो और कॉल्ड ज़ीरोज़ ऑफ फंक्शन ऑफ एफ. In other words, a zero of function is precisely a solution of the equation obtained by equating the function to zero. Zeros of function basically हमारे पास क्या है, रूट्स ऑफ ए फंक्शन है और हमारे पास वो रूट्स किसी भी फंक्शन के वो कैसे निकलते हैं, वो हम उस फंक्शन को जब इक्वल्स टू ज़ीरो रखते हैं तो हमारे पास उसके जो भी रूट्स निकलते हैं उनको हम ज़ीरोज़ ऑफ फंक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके सामने एक क्वेश्चन है कि इसमें वो कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये आपके पास कोई भी फंक्शन है, उसको उन्होंने एफ ऑफ एक्स का नाम दिया हुआ है, तो हमने इसके ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं। तो इसके ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स को ज़ीरो सेट करेंगे। जब हम एफ ऑफ एक्स को ज़ीरो ले लेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 जो है वो ये इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। या फैक्टर्स बनाने का तरीका आपको पता है कि हमने इस तरह फैक्टर्स बनाने होते हैं कि 6 को हम 1 से, ये 6 है, इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो 6 और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास -5 आना चाहिए। तो इस तरह से हमें फैक्टर्स बनाने हैं तो वो हमारे पास बनता है -3 एंड -2। जब हम -3 और -2 को प्रोडक्ट फॉर्म में लेंगे तो ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। तो देखिए यही 6 है, 6 × 1। और जब हम इन्हें ऐड करेंगे -3 -2 को तो देखिए -5 हो जाएगा। तो ये फैक्टर्स बन गए। फैक्टर्स बना लिए, इन दोनों में से हम x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हमारे पास x -3 आ जाएगा और इनमें दोनों में से हम -2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हमारे पास x -3 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से x -3 × x -2 इक्वल्स टू 0। x यहाँ से 3 निकला है और x यहाँ से 2 निकला है। तो ये 2 और जो 3 है ये हमारे पास ज़ीरोज़ ऑफ फंक्शन है। तो ज़ीरोज़ ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं कि जो भी फंक्शन को आप एफ ऑफ एक्स को आप ज़ीरो लें और फिर इसको आप सॉल्व करें फैक्टर्स लेके या जिस भी तरह से, तो ये आपके पास जो पॉइंट्स निकलेंगे इनको रूट्स भी बोलते हैं और इनको ज़ीरोज़ भी बोलते हैं। तो सेट ऑफ ज़ीरोज़ जो होगा वो आपके पास क्या होगा, 2 3। पोलिनोमियल आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन है जो कि कंसिस्ट कर रहा होता है वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट्स दैट इन्वॉल्व ओनली द ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंशिएशन ऑफ वेरिएबल्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये आपके सामने जो हमने अभी एग्जाम्पल देखी है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये आपके पास पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 2 है। इसकी जो डिग्री है वो आपके पास देखिए ये 2 है, तो ये आपके पास सेकंड ऑर्डर का पॉलिनोमियल है। इसी तरह अगर आप x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 6 ले लेते तो वो आपके पास थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल होता है। इसी तरह फर्स्ट ऑर्डर पॉलिनोमियल जैसे फॉर एग्जांपल x -3 इक्वल्स टू 0, ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर पॉलिनोमियल होगा। तो इस तरह से आपके पास nth ऑर्डर तक पॉलिनोमियल्स डिफाइन है। तो ये आपके पास देखिए सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल की एक एग्जांपल आपके सामने हमने ली है जिसके हमने ज़ीरोज़ निकाले थे। तो पॉलिनोमियल हमारे पास एक्सप्रेशन है, इसमें हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं। ऑब्वियस है ये x जो है ये आपके पास वेरिएबल है। कोफिशिएंट्स होते हैं, कोफिशिएंट जैसे ये -5 6 ये हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं। ऑपरेशंस होता है इसमें एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, देखिए ये सब्ट्रैक्शन है, एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, एक्सपोनेंशिएशन ऑफ वेरिएबल्स भी होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन है, हाईएस्ट पावर ऑफ x इन पोलिनोमियल x आर कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। तो देखिए इधर यहाँ पर ये x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, इसमें जो डिग्री है 2 है, इसमें आपके पास जो डिग्री है वो क्या है 3x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, इसमें जो आपकी डिग्री है वो क्या है 3 है एंड सो ऑन। अब ये दो आपके सामने क्वेश्चंस हैं, इन दोनों के आपने ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं। ज़ीरोज़ फाइंड आउट जैसे कि अभी हमने ऊपर एक एग्जांपल में देखा है कि ज़ीरोज़ किस तरह फाइंड आउट करते हैं कि एफ ऑफ एक्स को हम ज़ीरो ले लेते हैं और देन हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास रूट्स निकलाते हैं। वो रूट्स जो हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, ज़ीरोज़ कहलाते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चंस के, इन दोनों फंक्शंस के ज़ीरोज़ आप फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है पोलिनोमियल लॉन्ग डिवीजन। पोलिनोमियल लॉन्ग डिवीजन इज एन एल्गोरिथम फॉर डिवाइडिंग ए पोलिनोमियल बाय एन अदर पोलिनोमियल ऑफ द सेम और लोअर डिग्री। बेसिकली ये पोलिनोमियल लॉन्ग डिवीजन आपके पास क्या है कि इसमें आपने एक पोलिनोमियल को डिवाइड करना है दूसरी पोलिनोमियल से। अब उसमें डिग्री या तो सेम होगी या लोअर डिग्री। तो फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन ऑफ दिस
द डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 द डिवाइज़र। अब आपने क्या करना है, ये आपके पास पॉलिनोमियल है, इसको आपने इससे डिवाइड करना है। ठीक है, अब ये देखिए ये आपके पास थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल है और ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर पॉलिनोमियल है। तो देखिए अब आपने क्या किया, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए इसको आपने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से आपके पास बना 2x क्यूब, तो ये आपके पास 2x क्यूब एंड प्लस 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से आपने इसे मल्टीप्लाई किया तो देखिए 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, तो यहाँ से इनके साइन आप चेंज कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से ये बच गया 4x स्क्वायर प्लस 2x। अगेन आपने जब आप इसको करेंगे 2x से तो देखिए ये बनेगा 4x स्क्वायर प्लस 6x, तो ये देखिए फिर साइन चेंज किया, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ से ये आपके पास -6 और +2 तो -4x प्लस 9। अगेन आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, तो ये देखिए ये हो जाएगा -4x एंड -6। फिर आप जब इनको साइन चेंज करेंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये 9 + 6 जो है 15 हो जाएगा। तो देखिए इसमें आपके पास ये जो x स्क्वायर प्लस 2x - 2 है ये आपके पास कोशेंट है और ये जो आपके पास बाकी बचा ये आपके पास रिमाइंडर है और ये आपके पास कहलाता है डिवाइज़र। इसी तरह बिल्कुल इससे मिलते जुलते ये आपके सामने एग्जांपल्स हैं। इसमें आपने कोशेंट एंड रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। इसमें आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है x - 3 से, तो ऑब्वियस है ये x और x - 3 और यहाँ पर x क्यूब है, तो ऑब्वियस है आप इसको सबसे पहले x स्क्वायर से करोगे, इसकी तरह बिल्कुल इसी तरह x स्क्वायर से करोगे और फिर सो ऑन जब आप करोगे तो आपके पास कोशेंट एंड रिमाइंडर एंड डिवाइजर्स आ जाएंगे। तो जो आपके पास ये चीज़ होगी ये आपके पास कोशेंट होगी इन प्रॉब्लम्स में भी, और ये आपके पास जो बाकी बचेगी वो रिमाइंडर और जिससे आप कर रहे हो डिवाइड वो डिवाइज़र। इसी तरह से ये दोनों प्रॉब्लम्स हैं ये इसी तरह से होंगी, दिस वन एंड दिस वन। इसमें आपने x क्यूब - 2x स्क्वायर - 4 को डिवाइड करना है x - 3 से, और इसमें आपने x क्यूब - 4x स्क्वायर प्लस 2x - 3 इसको डिवाइड करना है x प्लस 2 से। नेक्स्ट आपके पास है सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन बेसिकली आपके पास क्या है, देयर इज ए नाइस शॉर्टकट मेथड फॉर लॉन्ग डिवीजन ऑफ ए पोलिनोमियल बाय ए पोलिनोमियल ऑफ द फॉर्म s - a। दिस प्रोसेस ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड सिंथेटिक डिवीजन टू डिवाइड द पोलिनोमियल दिस बाय s - a। अब देखिए उन्होंने कहा सिंथेटिक डिवीजन बेसिकली आपके पास एक शॉर्टकट मेथड है जिसमें आप लॉन्ग डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल बाय पोलिनोमियल कर सकते हैं, यानी कि एक पोलिनोमियल को दूसरी पोलिनोमियल से हम जो डिवाइड है वो कर सकते हैं सिंथेटिक डिवीजन के थ्रू। दिस इज अ शॉर्टकट मेथड। अब इसमें बच्चे आपने क्या करना है, इसको जनरली वो एक थर्ड ऑर्डर पोलिनोमियल ले रहे हैं कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास थर्ड ऑर्डर पोलिनोमियल है px³ प्लस qx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इसमें आप के पास जितनी पावर्स इंक्रीज होती जाती हैं उतना आपके पास थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आती जाती हैं, तो हमें उसके लिए हम ये सिंथेटिक डिवीजन यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इसमें आपके पास ये x³ प्लस qx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये उन्होंने एक जनरल सी पोलिनोमियल थर्ड ऑर्डर की ले ली है जिसमें आपके पास जो कोफिशिएंट्स हैं वो p, q, c, d हैं और आपको इसको डिवाइड करना है x - a से। तो सिंथेटिक डिवीजन में आप क्या करते हैं कि देखिए ये जो x - a यहाँ दैट इज़ इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है, तो उस a को आपने यहाँ पे लिया, इस तरह आप लाइन लगा लेंगे और जो कोफिशिएंट्स हैं x³ का p, x स्क्वायर का q, x का c एंड जो ये दिस इज अ कांस्टेंट d, इसको आपने ऐसे लिख लिया। और ये जो a है ये आपके पास x - a दैट इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आपके पास x जो होगा वो हो जाएगा a। तो सिंथेटिक डिवीजन में अब सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो फर्स्ट है इसको तो आपने एज इट इज़ लिख देना है, फर्स्ट एज इट इज़ लिख देंगे। फिर आपने क्या करना है कि जो भी होगा ये इसको आपने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, a के साथ, तो ये बन गया AP। AP आपने यहाँ पे लिख देना है क्यू के नीचे।
फिर आपने देख लेना है जो भी इनके साइंस होंगे उस हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसका कोई ना कोई रिजल्ट आ जाएगा। अभी हम इससे रिलेटेड एग्जांपल भी आपको करके दिखाते हैं, उससे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगी बात। तो यहाँ पर जो आएगा अगेन आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ, ए से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर अगेन आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद यहाँ पर जो आपके पास चीज़ आएगी उसको आप अगेन ए से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा। अब देखें सिंथेटिक डिवीजन की, ये आपके सामने एग्जांपल है। यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द कोशेंट एंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल x4 माइनस 10x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 3। अब इसमें देखें आपके पास फोर्थ ऑर्डर पॉलिनोमियल है, फोर्थ ऑर्डर पॉलिनोमियल है और आपने इसको डिवाइड करना है x प्लस 3 से। तो यहाँ पे देखिए आपके पास कोफिशिएंट सबसे पहले देख लें। x4 का कोफिशिएंट आपके पास 1 है और यहाँ पे देखें x3 तो है ही नहीं। हालांकि आप फोर्थ ऑर्डर पॉलिनोमियल देखें तो वो आपके पास ax4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e जनरली इस तरह की होगी। तो अगर आप उससे देखें कंपैरिजन करें तो यहाँ पर देखें आपके पास x4 का कोफिशिएंट 1 है, x³ आपके पास है ही नहीं तो इसका मतलब है उसका कोफिशिएंट आपके पास 0 होगा। x² का कोफिशिएंट -10 है, x का कोफिशिएंट -2 है और फिर ये +4 कांस्टेंट। यहाँ पे देखें डिवाइड आपको करना है x प्लस 3 से। तो अगर आपको याद हो तो अभी हमने पीछे जनरली देखा था वो आपके पास था, देखें x माइनस ए, मैंने कहा था यहाँ से हमने x माइनस ए को इक्वल्स टू 0 पुट किया तो x जो है वो a हो गया, तो यहाँ पर हमने a लिखा था। अब इस केस में देखिए यहाँ पर आपके पास x प्लस 3 है, x प्लस 3 को आप अगर इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं तो ये देखिए ये आपके पास होगा x माइनस 3। तो यानी कि यहाँ पर आपने क्या लेना है x माइनस 3, यहाँ पे -3 आ गया। जो इनके कोफिशिएंट्स हैं वो हैं 1, 0, -10, -2 एंड 4, ये वो आ गए। अब आपने क्या करना है, आपने 1 को एज इट इज़ लिखना है, फर्स्ट उसमें 1 एज इट इज़। देन क्या करना है, आपने -3 को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो गया -3 आपने यहाँ पे लिख दिया। आपने -3 प्लस 0 तो ये अगेन आपके पास -3 ही आंसर देगा। -3 को अगेन मल्टीप्लाई किया -3 से तो ये हो जाएगा माइनस प्लस 9 और ये आपके पास था -10 तो -10 और प्लस 9 जो है वो -1 अगेन मल्टीप्लाई करेंगे -3 से तो ये माइनस प्लस 3 हो गया। 3 - 2 तो ये आपके पास 1 आ गया। 1 को अगेन मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, -3 4 -3 तो ये आपके पास क्या आ गया 1, तो ये आपके पास रिमाइंडर हो गया। तो जो कोशेंट है वो आपके पास है x³ माइनस 3x² माइनस x प्लस 1 और रिमाइंडर जो है वो 1 है। अब ये आप कहेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे बना, यहाँ पे देखिए ये आपके पास 1 -3 -1 1 एंड दिस इज द रिमाइंडर। तो ये आपके पास रिमाइंडर हो गया, रिमाइंडर 1 है और बाकी जो आपके पास होंगे वो आपके पास एक ऑर्डर कम पॉलिनोमियल बनाएंगे। तो देखिए वैसे आपके पास फोर्थ ऑर्डर पॉलिनोमियल थे, अब यहाँ से आपके पास इनसे अदर देन रिमाइंडर आपके पास ये थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल बनेगी। तो ये हो जाएगा x³ माइनस 3x² माइनस x प्लस 1। तो ये आपके पास देखिए क्वेश्चन जो है वो आपके पास ये हो गया और जो रिमाइंडर है वो आपके पास आ गया 1। इसी तरह से अब ये आपके सामने एक्सरसाइज है, ये आप खुद से प्रूफ करेंगे। 2x² प्लस x माइनस 15 इसको आपने डिवाइड करना x प्लस 3 से और आपके पास ये रिजल्ट आएंगे। नेक्स्ट आपके पास है इंटरसेप्ट ऑफ फंक्शंस। y equals to f of x, y intercept is the point where the function has an input value of 0. X intercepts are the point where the output value is 0 and a polynomial of degree n will have at least n x intercept. तो देखिए आपके पास अगर y इंटरसेप्ट वो पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन जो है हैज़ एन इनपुट वैल्यू ऑफ 0 और x इंटरसेप्ट में आपके पास वो पॉइंट है जहाँ पर आउटपुट वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। और अगर आपके पास कोई n डिग्री की पॉलिनोमियल है तो उसके आपके पास एट मोस्ट n x इंटरसेप्ट होंगे।
अगर n डिग्री की पोलिनोमियल है तो उसके आपके पास एट मोस्ट n इंटरसेप्ट होंगे। मेथड टू डिटरमाइन द इंटरसेप्ट ऑफ पोलिनोमियल्स। तो मेथड टू डिटरमाइन द इंटरसेप्ट ऑफ पोलिनोमियल्स, इसमें देखें डिटरमाइन द वाई इंटरसेप्ट बाय सेटिंग x इक्वल्स टू 0। अब देखें अगर आपने वाई इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट को फाइंड आउट करना हो तो आपने क्या करना है, वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए आप x को 0 रखेंगे और फाइंडिंग द करस्पॉन्डिंग आउटपुट वैल्यूज, और वाई इंटरसेप्ट को फाइंड आउट करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए आप f ऑफ x को 0 रखेंगे। और f ऑफ x आपके पास y, हम कहते हैं कि y जो है वो दैट इज इक्वल टू f ऑफ x। तो इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हो कि आप y को 0 रखोगे एंड सॉल्विंग फॉर द आउटपुट वैल्यूज। अब इसकी आप एग्जांपल देखें इसमें आपने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने हैं। फंक्शन आपके सामने है f ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू x माइनस 2 x प्लस 1 एंड x माइनस 4। तो देखें फंक्शन आपके पास ये है f ऑफ x माइनस 2 x प्लस 1 x माइनस 4। तो अगर आप x को 0 रखते हैं तो ये आपके पास हो गया f ऑफ 0, x को 0 रखा, यहाँ पे भी 0 माइनस 2, 0 प्लस 1 एंड 0 माइनस 4, तो ये माइनस 2 1 एंड माइनस 4, तो ये आपके पास 8 हो गया। f ऑफ 0 इक्वल्स टू 8। तो ये बेसिकली f ऑफ x इक्वल्स टू y, तो ये आपके पास y जो है 8 है और इसके कॉरेस्पॉन्ड ये x जो है वो 0 है, तो y इंटरसेप्ट जो होगा वो आपके पास 0 रेट हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आपने y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है किसी भी फंक्शन का, तो उसमें आपने x को क्या लेना है, 0 लेना है। x को 0 लेंगे तो देखिए ये आपके पास y है 8 और x जो है वो आपके पास 0 है, तो अगर हम इसे इंटरवल फॉर्म में लिखें तो ये 0 8 हो जाएगा। तो ये हमारे पास y इंटरसेप्ट हो गया। और अगर हमें x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम जो f ऑफ x है इसको 0 लेंगे। तो x इंटरसेप्ट के लिए हमने f ऑफ x को 0 पुट किया, x माइनस 2 x प्लस 1 x माइनस 4, तो यहाँ से x माइनस 2 भी 0, x प्लस 1 भी 0 और x माइनस 4 भी 0, तो यहाँ से x हमारे पास 2 होगा, फाइंड आउट होगा, यहाँ से x माइनस 1 और यहाँ से x 4। अब देखिए x आपके पास 2 है, x माइनस 1 है और x 4 है, और यहाँ से हमने f ऑफ x को 0 लिया था। और f ऑफ x हमने पहले ही कहा है कि f ऑफ x को हम y ले रहे होते हैं कि f ऑफ x हमारे पास y है। तो जब हमने y 0 ले लिया तो अगर हम इनको इंटरवल x2 और y 0, तो ये 2 0, यहाँ पर x माइनस 1 y 0 माइनस 1 0 और यहाँ पर x 4 एंड y 0, तो 4 0। तो ये देखिए यहाँ आपके पास x इंटरसेप्ट आ गए इन इंटरवल फॉर्म, तो ये 2 0 माइनस 1 0 4 0 और ये आपके पास y इंटरसेप्ट हो गया। तो किसी भी पोलिनोमियल फंक्शन के अगर आपको x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने हैं तो y इंटरसेप्ट के लिए आपने x को 0 पुट करना है और x इंटरसेप्ट के लिए आपने f ऑफ x को 0 पुट करना है। अब इससे रिलेटेड देखिए आपके पास ये एग्जांपल है, डिटरमाइन आपको करने हैं x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो ये देखिए ये एक फर्स्ट क्वेश्चन है आपका f ऑफ x इक्वल्स टू 0.2 x माइनस 2 x माइनस 5 x प्लस 7, और ये दूसरा फंक्शन आपके पास है माइनस 4x x प्लस 2 एंड x माइनस 3। अब इन दोनों फंक्शंस के आपको x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने हैं, तो वो देखिए बिल्कुल आपने इस एग्जांपल की तरह कि y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए आप x को 0 रखेंगे तो देखिए आपके पास y इंटरसेप्ट आ जाएंगे, और x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए आप f ऑफ x को 0 रखेंगे तो देखिए ये आपके पास x इंटरसेप्ट आ जाएंगे। इंटरवल फॉर्म में देख लेंगे तो ये आपके पास हो जाएंगे। तो ये एक्सरसाइज है, ये आप खुद करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने जिन जिन टॉपिक्स पे बात किया उसमें हमारे पास एक था हमें इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने थे किसी भी फंक्शन के, पोलिनोमियल फंक्शन के x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने थे। तो देखिए यहाँ पर हमने पहले मेथड में यही बताया कि y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 और x इंटरसेप्ट के लिए आप f ऑफ x को 0 लेंगे। और y इंटरसेप्ट वो पॉइंट है जहाँ पर फंक्शन हैज़ एन इनपुट वैल्यू ऑफ 0, इनपुट वैल्यू ऑफ 0 यानी कि x 0, एंड x इंटरसेप्ट वो पॉइंट है वेयर द आउटपुट वैल्यू इज 0। और आपके पास कोई भी पोलिनोमियल डिग्री n के, इसके आपके पास एट मोस्ट n x इंटरसेप्ट होंगे। और उसके साथ हमने सिंथेटिक डिवीजन देखी, सिंथेटिक डिवीजन में ये देख लें
पॉलिनोमियल्स को अगर हमने डिवाइड करना हो एक पॉलिनोमियल को दूसरी पॉलिनोमियल से, तो हम ये सिंथेटिक डिवीजन और डिवीजन ये हमने चीज़ें, और जीरोस ऑफ फंक्शन देखे थे। जीरोस ऑफ फंक्शन जब हम एफ ऑफ एक्स को जीरो सेट करके निकालते हैं तो हमारे पास जीरोस ऑफ फंक्शन आ जाते हैं, जिन्हें हम रूट्स भी बोलते हैं। इससे फर्दर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।